आज जैसे कि आज 1 तारीख हो गई है, 1 अगस्त। तो अपने एग्ज़ाम के केवल 23 डेज ही लेफ्ट रह गए हैं। तो आज की मेरा डेली वाइज टारगेट कर रहा हूँ, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो आज का टारगेट लेके चलना है कि मुझको पॉलिटी में मेरे को कवर करना है आज 100 आर्टिकल्स तक, क्योंकि हमारा चल रहा है राज्य वाला, जो संसद वाला है, संसद वाला ख़त्म हो गया है। 100 आर्टिकल, इसको आज मेरा टारगेट है। इसके बाद मेरे को हिंदी में आज टॉपिक है मेरा तत्सम तद्भव लेके चलना है। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव के बाद मेरे को मैथ्स में आज ख़त्म करना है पाइप एंड किस्टन्स एंड पार्टनरशिप ख़त्म करना है। ये इतना टारगेट आज मैथ का है, ठीक है। फिर रीजनिंग में मेरे को 1 से 2 घंटे कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे मैं लेके चलूँगा एवरेज इसका, ठीक है। और इसके साथ फिर मेरे को 25 विलोम और 25 ही पर्यायवाची, ये मेरा आज का टारगेट है। तो इसको लेके चलते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपने पॉलिटी से, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं मेरे, ठीक है। ये मैंने दिल्ली पुलिस में बनाए हुए थे नोट्स हैं, उसमें काफ़ी मुझको फ़ायदा मिला था। तो मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। और देखते हैं, चालू करते हैं कि इससे क्या होता है, ठीक है। 100 का टारगेट है, तो लेट्स सी कैसे होता है। चालू करते हैं, फिर मैं जब अगला सब्जेक्ट चालू करूँगा तो आपको दिखाऊँगा, ओके। हेलो। तो पार्लियामेंट से मेरे को चालू करना था, मैंने पिछले वाला कर लिया था। आर्टिकल 78 तक मेरा हो गया तैयार। तो अभी मेरे को पार्लियामेंट से चालू करना है, और ये मैं 100 आर्टिकल टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो जैसे कि आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो मेरे को तो सही लगता है कि मैं जो याद करता हूँ उसको मैं लिख के याद करता हूँ। जैसे मैंने लिखा, जैसे अनुच्छेद 79 है, ठीक है। अनुच्छेद 79 कहता है कि जो आपका पार्लियामेंट होगा वो 3 अंगों से बना होगा। राज्यसभा होगी उसमें, ठीक है, लोकसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। तो इसको जैसे लिख लिया मैंने ना, तो इसको लिखने से क्या होता है कि आपको अच्छी तरीके से रिकॉल रहता है, आपका माइंड में अच्छे से फिट हो जाता है। फिर जैसे अनुच्छेद 80 है, तो इसमें राज्यसभा की संरचना है, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। मतलब इतना नहीं लिखना है मेरे को, ऐसे कि मैं रफली लिखता हूँ। आर्टिकल जैसे 81 है, तो उसमें लोकसभा की संरचना है, तो ये सब, ठीक है। जैसा कि पता है, मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, तो मैं पॉलिटी में 100 का टारगेट था, लेकिन मैं फ्लो बना ही हुआ था। और जैसे कि पता भी है, समय भी बहुत कम है, तो इसमें ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। तो मैंने 130 तक निपटा लिया, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट का पूरा हो गया मेरा, ठीक है। अब आगे मेरे को हाई कोर्ट चालू करना है, ठीक है। और जो भी है नियंत्रक एवं लेखक परीक्षा का, तो मैं अभी मतलब रेस्ट करूंगा। मैं 130 तक इसको लेके चला हूँ। कोई ज़्यादा करेंगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा, मिस हो जाता है। तो 130 तक जैसा आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्थान वाला है, तो इसको यहीं तक रोक देंगे, ठीक है। फिर अब मैं इसके बाद अब इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मतलब पॉलिटी पढ़ ली 2-2.5 घंटे से, मैं पॉलिटी ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझको 3 दिन में ख़त्म करना है। तो मैं पॉलिटी का टारगेट ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। तो 1 मिनट। तो अब चालू करते हैं हिंदी। ये हिंदी की मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, देखो ग्रामर तो हो ही जाती है, ठीक है। ग्रामर मतलब अगर आप 20-25 दिन भी कर रहे हो टॉपिक वाइज, तो ग्रामर तो हो ही जाएगी, ठीक है। ग्रामर में इतना इशू नहीं है। लेकिन जो 3-4 नंबर फ्लैक्चुएट करते हैं, वो होता है जो शब्द भंडार है। तो शब्द भंडार में मेरे को करना है। मेरे को तो भाई टारगेट में 37 में 35 लेके चल रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो मैं अपना ये लेके चल रहा हूँ, शब्द भंडार, जो इलोम विलोम है ये सब। तो मैं इसको 30-30 या 40-40 क्या कहते हैं, मैं डेली इसको करके चल रहा हूँ, ठीक है। और पता नहीं, मेरी आदत है, मैं पीछे से ही चालू करता हूँ। जैसे ये खत्म हो रहा है यहाँ से, तो मैं पीछे से लेके चालू करता हूँ, पीछे से पढ़ना चालू करता हूँ, पता नहीं क्या है। तो मैंने पिछले 6 पेज हो गए मेरे पीछे से, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से चालू करना है ये वाला।
ठीक है। इसमें जैसे आप देख रहे हो कि ये प्रीवियस ईयर भी इसमें दिया हुआ है कि यूपीएस मेन, यूपी लोअर मेंस 2009 में आया था, ये सब है। तो अब मैं इसको टारगेट लेके चलूंगा। अभी हिंदी पढ़ूंगा कम से कम 1 घंटे में। मैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ूंगा। और मैं इधर ही फिर मेरा पर्यायवाची भी दिए हुए हैं, पर्यायवाची दिए हुए हैं, तो ये पर्यायवाची भी मैं लेके चलता हूँ। 2-2 पेज पर्यायवाची के भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो पर्यायवाची हो जाएगा। तो मैं 1 घंटे का टारगेट है मेरा कि मैं इसको मतलब हिंदी लेके चलूंगा। 1 घंटा मैं सब भंडार पढ़ूंगा, अच्छे से याद करूंगा, लिख लिख के याद करूंगा। जैसे कि अब तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आग है, ठीक है। तो आग का आपने पढ़ा कि आग का होता है, मैंने सर्कल इसमें बहुत किया, मैंने पढ़ा है इसको काफ़ी। जैसे आग का है तो आग का लिखा है जैसे कृशाणु, पावक, हताशन, अग्नि, वैष्णव और अनल। तो आप इसको 2-3 बार रीड करिए और फिर इसको जैसे है कि आपने याद कर लिया तो आप इसी को आप लिखिए यहीं पे। जैसे आग है तो आग का जैसे आपने पढ़ा कि कृशाणु, पावक, हताशन, हताशन और वैश्वानर और अनल। तो इसको जब आप लिख, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग में रफली ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे जैसे लिखोगे ना 2-3 बार तो ये आपको राग हो, जैसे कृषाणु, पावक, हतासन, वैश्वानर और अनल। तो इसको आप लिख लिख के याद करोगे ना तो आपको हो जाएगा। इसी तरह आप कम से कम 1 घंटा आप याद करोगे ना लिख लिख के, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये ही स्कोर आपका बूस्ट करेंगे हिंदी में खास करके, ठीक है। तो हिंदी में मैं 1 घंटा हिंदी करता हूँ। फिर हिंदी के बाद जैसा होगा कि हिंदी के बाद थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं अपना ये वो देख लें, साहित्य देख लें, साहित्य की रचनाएं देख लें। और फिर साहित्य की रचनाएं के बाद फिर मुझे को ग्रामर भी देखना है। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। बाकी अभी के लिए मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले उसमें। तो अब आ गए हैं, अब इसमें फोकस करते हैं अपना जो भी ग्रामर का पोर्शन है उसको ख़त्म कर लेते हैं थोड़ा सा।